हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अपने क्लास 10th सेमुसी के दूसरे पार्ट को स्टार्ट। नाम है इसका बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये जो चैप्टर है ये सुख सप्तति नाम के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस चैप्टर में एक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल से गुजर रही थी, तभी उसके सामने एक बाघ आ जाता है। तो इसमें बताया गया है कि वह कैसे अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के, अपनी नीति के सहारे वो किस तरीके से बाघ को डराकर भगा देती है और कैसे बाघ के डर से खुद को, साथ ही साथ अपने दोनों पुत्रों को भी बचाती है। तो मुख्य तौर पे इस चैप्टर में बुद्धि और नीति पर जोर डाल के बताया गया है। एक काफी अच्छा चैप्टर है। तो बुद्धिर बलवती सदा को करें शुरू। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अस्ति है देवला आख्यो, देवला नामक एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजपुत्र राजा वसति स्म रहता था। एकदा एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी, उस राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम बुद्धिमती है, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, एक समास का काफी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम, अपने पिता के घर, यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट संधि का प्रश्न है। पितुः जोर गृहम, अपने पिता के घर, प्रतिचलिता, अपने पिता के घर की ओर अपने दोनों पुत्रों के साथ चल पड़ी। मार्गे, मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा बुद्धिमती ने एकम एक व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को देखा, एक बाघ को देखा। सा वो बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आगच्छन्तम आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाश्रयात ढिठाई से, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य थप्पड़ से प्रहार करके, जगाद कहती है, कथम एकैकसौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, कथम एकैकसौ, क्यों एकैकसौ, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथः झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं एक एक बाघ खाऊंगा। अयम एकस्तावत विभज्य, अयम जोर एक, जोर तावत, जोर विभज्य, यह एक है, तावत इसीलिए, विभज्य बांटकर, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, पश्चात बाद में, अन्यो अन्य, द्वितीय अन्य कोई दूसरा, कश्चिल लक्ष्यते अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा, बाद में मिलेगा तो उसको खा लेना, अभी इसे बांट कर खा लो, ये कहती है वो बुद्धिमती। उसके बाद इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी, समास का प्रश्न, व्याघ्रम मारयति इति, जो व्याघ्र को मारती है, जो बाघ को मारती है, यह सुनकर व्याघ्रमारी, काचिदयमिति, काचित इयमिति, यह कोई व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा, यह मानकर, यह जानकर, व्याघ्र वह बाघ, भयाकुल चित्तः नष्टः, समास साथ ही साथ संधि का भी प्रश्न है, पहले अर्थ समझ लीजिए, संधि बता रहा हूं। यह मानकर कि यह कोई व्याघ्रमारी है, यह कोई बाघ को मारने वाली है, भयाकुल चित्तः डर से व्याकुल होकर के, नष्ट भाग जाता है। आपसे संधि में पूछेगा भयाकुल चित्तो नष्टः, तो भयाकुल चित्तः जो नष्टः। समास में आपसे पूछेगा भयाकुल चित्तः, इसका समास विग्रह, भयेन आकुलः चित्तम यश्चिषः, भय से आकुलः व्याकुल है, चित्तम मन, यश्चिषः जिसका वह। आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्वय है इसका, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, लोके अन्योपि बुद्धिमान महतो भयाद मुच्यते। सा भामिनी वह रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य
बाघ के भयात, बाघ के भय से, बाघ के डर से विमुक्ता, विमुक्त हो जाती है, बच जाती है। लोके इस संसार में अन्योपि बुद्धिमान, अन्य जोर अपि, अन्य बुद्धिमान लोग भी इसी तरीके से महतो भयात, महान भय से, बड़े बड़े भय से भी, बड़े बड़े डर से भी मुच्यते, बच सकते हैं, डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आगे है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त रिगाला हसन्नाह। भयाकुल डरे हुए व्याघ्रम, व्याघ्र को दृष्ट्वा देख करके, कश्चित् धूर्त रिगालः कोई धूर्त सियार, हसन्नाह हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप कुतः कहां से, भयात भय से डर करके, पलायित भागे जा रहे हैं। व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जंबुक चलो चलो सियार, त्वमपि तुम भी, कंचिद किसी, गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त प्रदेश में, किसी गुप्त जगह पे तुम भी चलो। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारीति, या व्याघ्र मारी जिस बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी जाती है, कहानियों में कही जाती है, तयाहम तया अहम उसके द्वारा, अहम मैं, हंतु मारब्ध मारा ही जाता, परम लेकिन, गृहीत कर जीवितो नष्टः गृहीत लेकर के, करे हाथ पर, जीवितम अपने जीवन को, नष्ट भाग आया, शीघ्रम शीघ्र ही, तद अग्रतः उसके सामने से मैं अपने हथेली पर अपने प्राणों को लेकर भाग आया। गृहीत कर जीवितः एक समास का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गृहीतम करे जीवितम येन सह, जिसके द्वारा अपने हथेली पर अपने प्राणों को रखा जाता है, सह वह। रिगालः सियार कहता है, व्याघ्र अरे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम तुम महत् कौतुकम अत्यधिक, अत्यधिक आश्चर्य की बात, आवेदितम बता रहे हो, यन मानुषादपि विभेषी कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। यन मानुषादपि संधि का प्रश्न है, यत जोर मानुषात जोर अपि कि तुम भी मानव से विभेषी डरते हो। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षम मेव सामने ही, मया मेरे द्वारा, सात्म पुत्रा वेकै कसौ, सा आत्म पुत्रो एकै कसौ उसके द्वारा अपने दोनों पुत्रों को, एकै कसौ एक एक, मामत्तुम एक एक करके मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ा कर रहे हुए, अपने बच्चों को चपेटया थप्पड़ से, प्रहरंति दृष्टा थप्पड़ मारते हुए देखा। जंबुकः सियार कहता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते जहां है, साधूरता वह धूर्ता जहां है, वह स्त्री जहां है, तत्र गम्यताम वहां चलिए। व्याघ्र हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य तब तुम्हारे, पुनः दोबारा, तत्र गतस्य वहां जाने पर, सा सम्मुखम पीक्षते यदि अगर वह तुम्हारे सामने आ जाती है, तरही तो, त्वया अहम हंतव्य इति तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य इति मारे जाने योग्य हूं। व्याघ्र बाघ कहता है, रिगाला हे सियार, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी अगर तुम मुझे मुक्त्वा यासी छोड़कर यासी आ जाते हो, तदा तो वेलाप्य वेला स्यात् तो समय भी असमय हो जाएगा, अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा। आगे आगे सियार कहता है, यदि अगर एवं तभी ऐसा है तो, मां मुझको निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांध करके, चल सत्वरम चल परो, स व्याघ्रम तथा कृत्वा, स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा ऐसा ही करता है, काननम ययो और जंगल की ओर निकल पड़ता है। रिगालेन सहितम सियार के साथ, पुनर्आयांतम पुनः जोर आयांतम संधि का प्रश्न है, पुनः आयांतम पुनः आते हुए, व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्ट्वा दूर से ही देख करके, बुद्धिमती बुद्धिमती वह स्त्री, चिंतितवती सोचने लगती है। जम्बुक्तोत साहाद व्याघ्रात
कथम मुच्यताम जम्बुक्तोत्साहाद, समास का प्रश्न है। जम्बुकेन कृतः उत्साह तस्मात्, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्रात, बाघ के डर से, कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए, परम, लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली, प्रत्युत्पन्नमति समास का प्रश्न है, लिख लीजिए। प्रत्युत्पन्ना मति यस्यासा, शीघ्र उत्पन्न होती है बुद्धि जिसकी, वह बुद्धिमती। जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, जम्बुकम सियार को, आक्षिपंती अंगुल्या, अंगुल्या उंगली से, आक्षिपंती आरोप लगाते हुए, तर्जयंत्युवाच डांटते हुए कहती है। एक श्लोक कहती है जम्बुक सियार को कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य जय कमानीय कथम यासी वदाधुना। अन्वय है इसका, रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना वद। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझको, पुरा पहले, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए गए थे ना, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अपि विश्वास दिलाकर भी, अद्य आज, एकमानीय 1 लाकर, कथम यासी कैसे जाते हो, इति अधुनावद ये अब बोलो। बुद्धिमती प्लानिंग शुरू कर चुकी है। देखिए आगे क्या होता है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीकालकः। इसका अन्वय होगा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रीकालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टः। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, भयंकरा व्याघ्रमारी वो भयंकर व्याघ्रमारी, वो भयंकर बाघ को मारने वाली, तूर्णम तेज गति से, धाविता दौड़ती है, गलबद्ध रिगालकः गले में बंधा हुआ सियार, व्याघ्र अपि और बाघ भी, सहसा नष्टः तेजी से अचानक ही चले जाते हैं। यहां भी एक समास का प्रश्न है, गलबद्ध रिगालकः, गले बद्ध रिगाला यश्च स, गले में बंधा हुआ है सियार जिसके, वह। इसके बाद एवं प्रकारेण, इसी प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के डर से, पुनरपि पुनः, मुक्ताभवत मुक्त हो जाती है। यहाँ 2 संधि के प्रश्न है, व्याघ्रजात भयात और पुनरपि। इसका होगा व्याघ्रजात जोर भयात, यहाँ पहला वर्ण है, इसके बाद कोई तीसरा या फिर चौथा वर्ण है, इसीलिए पहला वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी द में बदल गया। उसी तरीके से पुनरपि का होगा पुनः जोर अपि, अत एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे तन्वी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धिर्बलवती, हे तन्वी सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कामों में, बुद्धिर्बलवती बुद्धि ही बलवान होती है। तो क्लियर हो गया ये चैप्टर, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको काफ़ी सारे समास और संधि के भी प्रश्न बता दिए हैं, उनको नोट करके उनको याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि के प्रश्न हैं, इससे कई सारे प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होगा तो एक बार और रिपीट करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा सा लेक्चर है, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे दूंगा। इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर अंदाज में पूरा सेम उसी समाप्त हो जाएगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ। नमो नमः।